नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के वर्ल्ड में। दोस्तों, हम लोग आज चर्चा करेंगे चारवाक दर्शन की। दरअसल भारत में अनेक दर्शन हैं, जिनमें से कुछ आस्तिक तथा कुछ नास्तिक दर्शन बताए गए हैं। जैसे षड दर्शन में जो दर्शन आते हैं वो विशेष रूप से आस्तिक दर्शन बताए गए हैं, लेकिन चारवाक, बौद्ध और जैन जैसे दर्शनों को नास्तिक दर्शन बताया गया है। वैसे तो सभी दर्शन के विषय में सूचना हमको मिल जाती है, लेकिन चारवाक दर्शन के विषय में सूचना जल्दी नहीं मिलती है। तो चारवाक दर्शन के विषय में जो सबसे अधिक सूचना संग्रहित है वो है सर्व दर्शन संग्रह में, जिसमें चारवाक दर्शन करके पूरा एक अध्याय ही दिया गया है। इसके अतिरिक्त स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के द्वादश समुल्लास में भी या 12वें समुल्लास में भी चारवाकों के विषय में बताया गया है, और उनके विचारों का खंडन करते हुए दयानंद सरस्वती जी अपने मत को प्रकट करते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा चारवाकों के विषय में देखेंगे और अलग अलग जगहों से जो मैंने सूचना एकत्रित की है उसके हिसाब से बात करेंगे। तो एक बार पुनः आप लोग बने रहिए वीडियो में मेरे साथ अंत तक। चारवाक दर्शन ज्ञान मीमांसा के क्षेत्र में प्रत्यक्षवादी, तत्व मीमांसा के क्षेत्र में भौतिकवादी तथा आचार मीमांसा के क्षेत्र में सुखवादी है। यह जड़वाद की प्रतिष्ठा ही नहीं करता बल्कि अध्यात्मवाद का खंडन भी करता है। तो जो चारवाक हैं वो जड़वादी कहे गए हैं, और विशेष रूप से ये लोग आध्यात्मवाद का खंडन करते हैं। जहां तक ईश्वर से संबंध विचार की बात है तो चारवाक ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते हैं, और ईश्वर की सत्ता को प्रमाणित करने हेतु दिए गए तर्कों को खंडित करते हैं और कहते हैं ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। इससे साफ पता चलता है कि जो चारवाक हैं उनका ईश्वर में विश्वास नहीं है और वो पूरी तरह से नास्तिक हैं। तो प्रत्यक्ष से ईश्वर का ज्ञान नहीं होता। उनका मानना है कि प्रत्यक्ष से ईश्वर का ज्ञान नहीं होता, इसीलिए ईश्वर नहीं है। वो कहते हैं कि हम अपने ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के आधार पर भी यदि ईश्वर को नहीं समझ सकते हैं तो इसका मतलब है कि कोई ईश्वर नहीं है। चारवाक दर्शन के अनुसार उसी की सत्ता हो सकती है जिसका बोध प्रत्यक्ष के आधार पर हो। ईश्वर के संबंध में प्रत्यक्ष के आधार पर कोई भी जानकारी नहीं होती। किसी ने न ईश्वर को देखा है और न किसी ने उसकी आवाज सुनी है। ईश्वर का न किसी से स्पर्श किया है और न किसी ने उसे सूंघा है। अतः ईश्वर की सत्ता में हम विश्वास नहीं कर सकते हैं। तो इस आधार पे चारवाक जो है नास्तिक कहलाते हैं। वो कहते हैं कि ईश्वर के विषय में अनुमान करने का कोई अर्थ भी नहीं है। आगे वो बताते हैं कि इसके अनुसार जगत की रचना 4 भौतिक तत्वों से हुई है। वो 5 भौतिक तत्व वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी और आकाश के जगह पर वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी को ही मानते हैं। ये तत्व स्वयं आपस में मिलते हैं और अलग होते रहते हैं। इन्हें किसी कर्ता की आवश्यकता नहीं होती, स्वभावतः सब कार्य होते रहते हैं। इस प्रकार चारवाक मानते हैं कि जगत के विकास में ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं है। उनके अनुसार प्रकृति का यह स्वभाव है कि उसके अंदर सभी कार्य इसी प्रकार हो रहे हैं। बीज से पौधे का उगना उसका स्वभाव है। पौधे में फूल और फल का लगना पौधे का स्वभाव है। हवा का बहना, अग्नि का गर्म होना, असी का उसका स्वभाव है। इसके लिए किसी नियंता की आवश्यकता नहीं है। चारवाक लोक में विश्वास करते हैं, इहलोक में विश्वास करते हैं, परलोक में विश्वास नहीं करते। इसीलिए ये लोकायत दर्शन
के प्रतिपादक भी कहे जाते हैं या लोकायत दर्शन को मानने वाले भी कहे जाते हैं। यह स्वर्ग यानी परलोक में विश्वास नहीं करते। परलोक या मोक्ष को वे लोग मानते हैं जो शरीर के नष्ट हो जाने के उपरांत जीव की गति में विश्वास करते हैं, किंतु चार्वाक यह मानते हैं कि शरीर के समाप्त हो जाने पर चेतना समाप्त हो जाती है, अर्थात जीव या आत्मा नष्ट हो जाती है। ऐसी स्थिति में मोक्ष या स्वर्ग का प्रश्न ही नहीं उठता है। तो इस तरीके से चार्वाकों के विषय में हमने थोड़ा सा देखा। अब कुछ और स्रोतों से चार्वाकों को समझने का प्रयास करेंगे। चार्वाक का अर्थों में बताया है, जिनमें से कुछ निम्नवत है। चार्वाक शब्द चर्व धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है चबाना। चूंकि यह जड़वादी दर्शन खाओ पियो और मौज करो सिद्धांत का प्रतिपादक था, अतः यह चार्वाक कहलाता है। चार्वाक का एक अर्थ सुंदर वाणी चारु प्लस वाक भी किया जाता है। कुछ विद्वानों का कहना है कि चार्वाक नामक किसी ऋषि ने इस दर्शन का प्रतिपादन किया था, इसलिए शायद इस दर्शन का नाम चार्वाक पड़ा। कुछ विद्वान स्वयं गुरु बृहस्पति को ही इस दर्शन का प्रवर्तक मानते हैं, तो कुछ इनसे भिन्न कोई अन्य राजगुरु मानते हैं। चार्वाक दर्शन को लोकायत दर्शन भी कहा जाता है, क्योंकि यह आम लोगों में अपने भौतिकी विचारों के कारण लोकप्रिय था। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह दर्शन इसी लोक को सत्य के रूप में स्वीकार करता है, इसलिए यह लोकायत कहा गया है। चार्वाक दर्शन के विचार हमें अन्य ग्रंथों से ज्ञात होते हैं, तो देखते हैं और किन किन ग्रंथों में चार्वाक लोगों के विचार दिखाई देते हैं। तो पहला है माधवकृत सर्व दर्शन संग्रह, जिसकी अभी हमने चर्चा की थी। न्याय मंजरी, विवरण सर्व मत संग्रह, षड दर्शन समुच्चय, नैषध काव्य के 17वें सर्ग में, प्रबोध चंद्रोदय नाटक में आदि कई ग्रंथों में इनके दार्शनिक पक्ष को देखा जा सकता है। चार्वाक एकमात्र प्रत्यक्ष को ही प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष ही एकमात्र यथार्थ ज्ञान देने में सक्षम है। चार्वाक दर्शन के अनुसार जो ज्ञान हमें इंद्रियां देती हैं वह सत्य है, वही यथार्थ है। प्रत्यक्ष के दो प्रकार बताए गए हैं, बाह्य प्रत्यक्ष और मानस प्रत्यक्ष। चार्वाक के अनुसार वर्तमान सुख ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। भविष्य अंधकारमय एवं अनिश्चित है और भूत मृतक है, इसलिए ना तो सुखद अतीत की याद में समय बर्बाद करना चाहिए और ना भावी सुखों की आशा में वर्तमान सुखों का त्याग करना चाहिए। वर्तमान की कौड़ी भविष्य के स्वर्ण से अधिक उत्तम है। कल मोर पाने की आशा में अभी कबूतर छोड़ना मूर्खतापूर्ण कार्य है। हाथ में आई एक चिड़िया झाड़ी में स्थित 2 चिड़ियों से अधिक अच्छी है। चार्वाक के कहने का तात्पर्य यह है कि हमें इसी जीवन में अधिक से अधिक सुख भोग करने का प्रयत्न करना चाहिए। खाओ पियो और मौज उड़ाओ, ईट ड्रिंक एंड मेक मैरी, जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। इन चार्वाकों के अनुसार जीवन सुख से बिताना चाहिए। यदि कर्ज लेकर भी घी पीने की आवश्यकता हो तो इसमें जरा भी आनाकानी नहीं करनी चाहिए। याव जीविते सुखम जीविते ऋणम कृत्वा घृतम पीवते। चार्वाक तो यहाँ तक सलाह देते हैं, पियो पियो और तब तक पियो जब तक पृथ्वी पर ना गिर जाओ, पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत पतति भूतले। इस तरीके से चार्वाकों के विषय में हमने कुछ और सूचना आपको प्रदान की। अब हम लोग सर्वदर्शन संग्रह के थोड़े से संदर्भों को देखते हैं। अब हम विद्या भवन संस्कृत ग्रंथमाला सर्वदर्शन संग्रह के विषय में देखते हैं, जिसको श्री मन माधवाचार्य कृत बताया जाता है और ये हिंदी में रूपांतरित किया गया है। चौखंबा विद्या भवन वाराणसी से प्रकाशित है। विषय सूची के पहले ही
चैप्टर के रूप में हम चारवाक दर्शन को देख सकते हैं। चारवाकों के विषय में यहाँ आप देख सकते हैं कि कितना विस्तृत सूचना प्रदान किया गया है। इसके बाद बौद्ध दर्शन की चर्चा की गई है। यहाँ चारवाक दर्शन के विषय में बताया गया है कि चारवाक और लोकायतिक नामकरण से संबंधित, तत्व मीमांसा से संबंधित, सुख की प्राप्ति, दुख और सुख का मिश्रण, यज्ञों और वेदों की निस्सारता, ईश्वर, मोक्ष, आत्मा, मत संग्रह, अनुमान प्रमाण का खंडन, प्रत्यक्ष द्वारा व्याप्ति ज्ञान नहीं हो सकता, अनुमान और शब्द से व्याप्ति ज्ञान नहीं हो सकता, उपमानादि से भी व्याप्ति ज्ञान संभव नहीं है, व्याप्ति ज्ञान का दूसरा उपाय भी नहीं है, व्याप्ति ज्ञान और उपाधि ज्ञान में अन्योन्याश्रित दोष है, और लौकिक व्यवहार और वस्तुएं चारवाक मत का सार। तो इतना बड़ा यहाँ पर टॉपिक दिया गया है, इसको कवर करने में बहुत समय लगेगा। फिर कभी हम इस पे विस्तृत चर्चा करेंगे और प्रयास करेंगे कि स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा दिए गए चारवाक मत खंडन के विषय में उनके विचारों को भी हम समझें, जाने। आज के लिए बस इतना ही। हम लोगों ने चारवाकों के विषय में जाना कि वो पूर्णतः नास्तिक थे। इसके अतिरिक्त कर्म फल के सिद्धांत को नहीं मानते थे, परलोकवाद में उनका विश्वास नहीं था, और वो सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने की बात भी किया करते थे। वो विलासी जीवन के भी समर्थक थे। उनका कहना था कि जब तक जीवन है तब तक सुखपूर्वक व्यक्ति को जीना चाहिए। अगर संभव हो तो उधार घी मांग करके पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक ही बार यहाँ आना है, इसके बाद फिर आना नहीं है। शरीर नश्वर है और इसका कोई सार नहीं है, ये निस्सार है। अनुमान को भी हम प्रमाण नहीं मान सकते हैं, और जो ज्ञान है, व्याप्त ज्ञान है, उसके विषय में भी हम कोई अनुमान नहीं कर सकते हैं। इस तरीके से चारवाकों के विषय में हम लोगों ने जाना कि वो किसी चीज को नहीं मानते, ईश्वर में भी उनकी आस्था नहीं है। इस तरीके से वो आत्मा का भी खंडन करते हैं, वो हर चीज को नकारते हैं, सिर्फ प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।